तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी बच्चों के लिए जो कि सीयूईटी को प्रिपेयर करें। अच्छा, प्रिपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन यार एक समस्या हमारे दिमाग में अभी भी चल रही है। वो ये चल रही है कि अगर नहीं हुआ जैसा हम चाह रहे हैं वैसा तो क्या। और इसी सवाल के जवाब के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या, हाँ, क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, बैकअप प्लान क्या होने चाहिए, बैकअप के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को सीयूटी 2025 वाले जो कैंडिडेट है, देखो यार घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो एग्जाम हुआ भी नहीं है। हाँ, लेकिन हमें जानकारी अगर पहले से होगी तो आधा कॉन्फिडेंस तो हमें वैसे ही बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि पता ही चल जाएगा कि यार हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं, है ना। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। आखिर तक देखिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी जानकारी सीयूईटी से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की यही इसी चैनल पर मिले सबसे पहले। बाकी अपने लिए बेस्ट ऑप्शन जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, क्या कैसी चीज़ें आपके पास होने वाली। सबसे पहला स्टेप जो हमें यहाँ पे देखना है वो यही है कि यार हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि यार कितना चैलेंजिंग है। भाई सच्चाई यही है, हम तो आए और आके सीधी तैयारी करने लग गए सीयूईटी की, और निकलेगा कि नहीं निकलेगा पहले से हम इस पे सोचने लगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका क्या, कितना, किस प्रकार से ये एग्ज़ाम होता है, कितना टफ होता है कि नहीं होता, क्या पूछा जाता है। मतलब सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही है कि हमें सीयूईटी को जानना होगा। अगर पूरी जानकारी सीयूईटी की चाह रहे हैं तो नीचे एक वीडियो मिल जाएगी आपको, हालांकि हम डाल चुके हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिए, जिसमें पूरा पूरा रोड मैप सीयूईटी को बताया है, पूरी जानकारी दी हुई है, कैसे क्या प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो भाई वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चले कि कितना चैलेंजिंग ये एग्ज़ाम होता है। अच्छा, सच्चाई यही है, बहुत एग्ज़ाम है चैलेंजिंग। क्यों? क्योंकि यार 12th के बाद मैक्सिमम बच्चे सीयूईटी देते हैं। लगभग 15-20 लाख बच्चे जो है सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं। इसमें आपको सभी बच्चे मिलेंगे, चाहे वो लॉ की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो आपका कंपटीशन अपने आप में टफ हो जाता है ना। अगर आप एक बिल्कुल साधारण किस्म के बच्चे हैं तो हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन हाँ, मैक्सिमम बच्चे तो हैं जो साधारण ही होते हैं, तो वही बड़ी दिक्कत है। अब चूंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही है सीयूईटी में, लगभग 250 क्या 280 290 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट, सारी यूनिवर्सिटीज़ है ना, बहुत सारी। तो इतनी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि यहाँ की जो सीटें मिला ले, ऑल टोटल अगर हम बात कर ले तो अच्छी खासी सीटें यहाँ पे कोर्सेज की हो जाती है। वैरायटी ऑफ कोर्सेज बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कम हैं, उनकी सीटें भी कम हैं, तो कंपटीशन बढ़ जाता है, और यही एक समस्या का विषय हो जाता है। बहुत बढ़िया, देख लो, केवल कुछ हैं ऐसी यूनिवर्सिटी, जैसे अगर बात करें डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एयू, एएमयू, जेएमआई, है ना, इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप टीयर में आती है, और इनकी सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं। 15-20 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, और 1 से 2 लाख मैक्सिमम मान लो जो सीटें हैं ऑल टोटल जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की मिलेंगी। तो बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, कहीं तो जाएंगे ना। तो इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एवरेज और बहुत सारे ऐसे हैं जो रिमोट लोकेशन पे इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, तो बच्चों को यार वो मतलब वो प्रेफर नहीं करते, टारगेट नहीं करते। तो इस कारण से थोड़ा सा और बच्चों को लगने लग जाता है कि क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई कि सीयूईटी क्या है, कितना चैलेंजिंग है, क्या है, क्या सारी चीज़ें, कितनी सीट्स होती है, कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। अब क्या समस्या है, अब समझ लेते हैं दूसरे स्टेप में क्या चीज़ है कि भैया हाँ, हमें कैसे क्या यहाँ पे सीयूईटी में नंबर ऑफ सीट्स को, मतलब चाहिए तो एक ही सीट है हमको, लेकिन क्या सीट्स हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट है, कौन सा कोर्स हमें लिए अच्छा बर्थ होने वाला है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जाननी तो होंगी। हाँ, वीडियो बनी हुई है, सेपरेट बनी हुई है, जाके देख लो, ताकि क्लैरिटी बनी रहे, और आपका जो हाँ कहीं ना कहीं बूस्ट हो जाएगा कॉन्फिडेंस ना, वो इन सारी चीज़ों से ही होने वाला, जानकारी से ही होगा। चलो, अब देखो 15-20 लाख बच्चे जो हैं वो रजिस्टर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही इंटेंस कंपटीशन हो जाता है बच्चों के बीच में। क्यों हो जाता है? क्योंकि यार उसमें से अब आप कहोगे सर बहुत सारे अलग अलग फील्ड के बच्चों, बिल्कुल होंगे, लेकिन सभी ने 12th पास किया हुआ है, कॉमनली इंग्लिश का पेपर सभी देंगे, मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे इंग्लिश लेंगे लैंग्वेज में, जनरल टेस्ट लैंग्वेज मतलब जनरल टेस्ट 90% बच्चे लेंगे, है ना। तो ये तो दो ऐसे पेपर हैं जो सभी देंगे। बाकी आपके अलग जो सब्जेक्ट डोमेन है वहाँ चेंजेस हो जाएंगे, जिसमें भी पीसीएम वाले बच्चे रहते हैं, फिर पीसीबी वाले रहते हैं, तो किसी फील्ड में तो आप भी आ रहे होगे ना, कॉमर्स वाले भी हैं, एग्रीकल्चर वाले भी। तो यहाँ फिर भी आपको पूरे नहीं तो 2-2, 5-5, 8-8 लाख बच्चे तो रहेंगे अलग अलग स्ट्रीम के, जिनसे आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो ये एक बड़ी चीज़ होगी, जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी मिलेंगे आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट, है ना, ये तो ठीक है, जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। अब इनसे क्या डर है? इनसे डर ऐसा है कि इनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है,
इनकी रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, इंग्लिश भी अच्छी होती है, और इन चीज़ों में तो हमारी कमी है कि नहीं कमी? हाँ तो भैया इनसे भी कंपटीशन आपको कर रहा है सीयूईटी में, तो बच्चे समझ रहे हो ना, घबरा जाते हैं और कम मार्क्स आते हैं। यही सारी चीज़ें तो यहाँ लिखी हैं कि यार देखो रीजनिंग स्किल इनकी बढ़िया है, सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव, इनको कॉम्पिटिटिवनेस इनकी ज़्यादा है क्योंकि प्रिपेयर पहले से कर रहे हैं, इन्हें क्लियर है कि अब जेई दे रहा है, नीट दे रहा है, लेकिन ये देंगे सीयूईटी भी, और अगर वहाँ अच्छा ऑप्शन मिल गया तो वो छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये देख लेना, क्योंकि मैक्सिमम यही सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को परेशान करती हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें सो इनमें 2 से 3 लाख सीटें मैक्सिमम मिलेंगी आपको, उसमें भी लास्ट की कुछ सीटें ऐसी रहती हैं जो लेने लायक होती नहीं है, लेकिन ठीक है, अब क्या नाम तो मिल ही जाएगा कि टॉप यूनिवर्सिटी से काम किया, तो इसलिए बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, अदरवाइज वो भी काम की नहीं है। मैक्सिमम 2 लाख सीटें ही ऐसी हैं जो काम की है, सच्चाई है। 20 लाख बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं, समझ रहे हो, 18 लाख बच्चे तो ऐसे ही छूट जाएंगे जिन्हें अच्छे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ऑप्शन मिलेंगे, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो अब वो बच्चे क्या करेंगे? यही तो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं ना भैया। तो यही चीज़ें हैं जो हमें यहाँ बहुत सारे बच्चों को बिना किसी अच्छी सीट के सीयूईटी त्याग देनी पड़ती है। अच्छी सीट नहीं मिलेगी तो मतलब क्या है? तो अब बच्चे सोचेंगे कि यार ड्रॉप ले लें, या कोई और ऑप्शन ले लें, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख लें, या ज़्यादा पैसे पे मैनेजमेंट सीट ले लें, ये सारे ऑप्शन। तो क्या आप इनमें से कोई ऑप्शन देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको गाइड भी कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा। फिलहाल मैं यही चाहूँगा कि अच्छे मार्क्स लेके एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छा कोर्स करो और भैया फ्यूचर बनाओ। ठीक है, सो ये यूनिवर्सिटी की बात तो यहाँ हो गई। अब क्या बैकअप प्लान है हमारे पास? बैकअप प्लान है, बिल्कुल है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपके लिए ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग क्या है? ये ऐसे आप प्लेटफॉर्म है जो आपको लगभग सेम डिग्री प्रोवाइड कराता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके हिसाब से प्रोवाइड कराता है, मतलब आपको कॉलेज नहीं जाना, ऑनलाइन भी ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको मटेरियल मिल जाएगा, सारी चीज़ें। ड्यूरेशन जो है वो चेंज हो जाती है। हाँ, जो आपका मान लीजिए सिंपल कोई प्रोग्राम 3 साल का है इन केस, लेकिन यहाँ पे 3 की जगह आपको 5 साल का ऑफर दिया जाएगा कि 5 साल में वो कोर्स कर लो, तो आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपके हिसाब से ये यहाँ चलता है, फीस स्ट्रक्चर कम हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे फ़ायदे आपको यहाँ मिल जाते हैं। डिग्री वही है, तो ये एक ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है ये आखिरी ऑप्शन हो आपका तब जाके बेहतर है ना? नहीं तो यार आप जाओ और जाके ये कर लो, ऑप्शन है अवेलेबल। यही सारी चीज़ें हैं। क्या ओपन लर्निंग होती है? रिमोट एक्सेस, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ पेस्ड, आपकी हिसाब से। आप स्लो लर्नर हैं तो आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल शेड्यूल हो जाता है यहाँ पे, आपके हिसाब से क्लासेस आपको मिल जाती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव कम होता है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह खर्चा कम हो जाता है, सेल्फ पेस्ड तो होता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। फीस की पेमेंट के ऑप्शन भी आपको चाहो तो ईएमआई बेस्ड हो जाते हैं, हाँ मतलब अलग अलग उसमें किस्तों में आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डिग्री की वैल्यू भी सेम ही हो जाती है। तो ये अच्छाइयाँ हैं इस कोर्स की जो आप कर सकते हैं अगर सीयूईटी में नहीं अच्छा परफॉर्म किया तो। ठीक है भाई, अब इसके बाद अगर बात करें कौन कौन से ऑप्शन हमें मिलेंगे, तो 10 ऑप्शन मैं आपको टॉप बता दे रहा हूँ। ये है वो नाम, इग्नू सबसे बढ़िया टॉपेस्ट नाम आता है ओपन यूनिवर्सिटीज़ इग्नू का। बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा देंगी, यूजी, पीजी, पीएचडी लेवल के तो ठीक है, आपको डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह भी कंडक्ट करा देते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कंडक्ट कराते हैं, बहुत सारी वैरायटी। सिम्बियोसिस की बात करें, सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा ये ओपन स्कूल इनका भी चलता है, बहुत सारे कोर्स ये प्रोवाइड करा देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं, सबसे ज़्यादा सीट्स वहीं की है। उसका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, सोल जो कहलाता है, वो आपको बहुत सारे ऑफर प्रोवाइड करा देता है। मणिपाल यूनिवर्सिटी है, आईएमटी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी हो जाती है, बीआर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो जाती है, ओपन यूनिवर्सिटी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम तो सुना ही होगा, उनके नाम पे ये ओपन यूनिवर्सिटी है। महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा, उनके द्वारा उनके नाम पे यूनिवर्सिटी। ये एमपी भोज, मध्य प्रदेश में भोज, राजा भोज का नाम सुना होगा, उनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मुंबई की यूनिवर्सिटी, ये सभी आपको ऑफर कर रहे हैं बहुत सारे ओपन लर्निंग के कोर्सेज जो आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन है बैकअप का, तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, वो अपनी खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा देते हैं। आपके पास अगर पैसा पर्याप्त है ना मनी भाई, तो आप मैनेजमेंट कोटा में जाओ और सीटें ले लो, वहाँ भी एडमिशन आपको मिल जाता है, अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड करा देते हैं, है ना। तो ये है, डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है, ये ऑप्शन है ना। प्राइवेट के बाद अगर हम बात कर ले बैकअप में और क्या होना चाहिए, हाँ तो तैयारी कर लो गवर्नमेंट एग्जाम की। हाँ 12th पास हो गई है, और 12th के बाद बहुत सारे एग्जाम्स निकलते हैं जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है थोड़ा और पढ़ लो ताकि बेहतर रहे आपके लिए। हाँ, ग्रेजुएशन हो और पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ये सारी चीज़ें। और दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर प्रेफर करना ही चाहते हैं तो उसका स्कूल ऑफ लर्निंग हम बता ही चुके, वहाँ पे भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुई है उनकी मतलब एडमिशन की जो रजिस्ट्रेशन लिंक थी ना, वो लास्ट डेट 15 अक्टूबर कुछ थी, तो वो ख़त्म हो गई, नहीं तो वो आपको प्रोवाइड करा देते, तो कोर्सेज के लिए आप जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको रखना है, किसके? बैकअप के ऑप्शन। अगर 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 अच्छा नहीं गया तो
अदरवाइज मेहनत करो, अभी समय है, सारी चीज़ें हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमने बना चुके हैं, वीडियोस आपके पास हैं ही, जाके देख लो, दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिए और दोस्तों में आपको ज़रूर शेयर कर देना है। तो बस अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.